प्रिय साथियों, शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहाना रोड रोहतक परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी गुणीजनों को प्यार भरा नमस्कार। हम सभी भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। तब से हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। साथियों, आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, किसी अन्य दिवस क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, और योग भी तो मनुष्य को दीर्घ जीवन ही प्रदान करता है। इसीलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस वर्ष हम छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। हर साल योग दिवस को एक थीम के अनुसार मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जो अत्यंत दुखद है। लेकिन इसीलिए इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो थीम निर्धारित किया गया है वो है घर पर योग और परिवार के साथ योग। तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या थीम है? घर पर योग और परिवार के साथ योग। इसका उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए घर पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आग्रह करना है, क्योंकि कोरोना संकट के बीच सामूहिक तौर पर इस दिवस को मनाना कतई उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर लोग बाहर पहले की तरह इकट्ठे होकर इस योग दिवस को मनाएंगे तो ये जो कोरोना रूपी महामारी फैल रही है, इसका और ज्यादा प्रसार होगा। तो इसलिए अपने दायित्व को समझते हुए हम सभी को अपने घर पर रहकर ही अपने परिवार के साथ इस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। साथियों, हमारा विद्यालय भी प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभागिता करता है। तो इसी तरह इस वर्ष भी जो डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, उसमें भी हमारा विद्यालय डिजिटली इस योग दिवस से जुड़ेगा, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आइए अब हमारे विद्यालय के योगा एक्सपर्ट श्रीमान अमरपाल जी के मार्गदर्शन में इस योग दिवस के लिए जो निर्धारित योग क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करते हैं। आप उनको देखेंगे एवं उनका अनुसरण करके योग क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान जयपाल जी को कि वो कुछ भूमिका दें इस कार्यक्रम की, और अमरपाल जी फिर आपको योग क्रियाएं सिखाएंगे। श्रीमान जयपाल जी। प्रिय भाई बहनों, योग एक भारतीय पुरातन एवं समृद्ध परंपरा है। आज के तनावग्रस्त जीवन में योग ही तनाव मुक्त करने वाला एकमात्र साधन है। 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में घोषित है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए बड़े गौरव का विषय है कि संपूर्ण विश्व हमारी योग परंपरा का अनुसरण कर रहा है। योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार योग दिवस की पूर्व तैयारी हेतु आपके सामने योग आचार्य श्री अमरपाल जी कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगे। आप इनका अनुसरण करें। भैया बहनों नमस्ते। सबसे पहले योगिक क्रिया करने से पहले हम 3 बार लंबे गहरे श्वास लेकर ब्रह्मनाद करेंगे। 1 लंबा गहरा श्वास भरें। 2 1 2
एक दो अब हम सबसे पहले खड़े होने वाली एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन का व्यायाम। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं, ऊपर नीचे। अब दाएं बाएं दाएं बाएं। अब हम कंधे के ऊपर से पीछे, पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से। अब हम हाथों का व्यायाम। श्वास भरते हुए आगे ऊपर नीचे ऊपर। अब साइड में। अब दूसरी साइड। अब कमर के लिए कटी चक्र आसन। अब घुटनों के लिए अब हम करेंगे ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथों को साइड में। अब हाथ ऊपर, उंगलियां क्रॉस करें। श्वास भरते हुए एड़ी ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापिस धीरे धीरे उंगलियां खोलें, हाथ नीचे लाएं। ये हमने किया ताड़ासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। अपने दाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर के ऊपर रखें और हाथ साइड से ऊपर उठाते हुए ऊपर हाथों को जोड़ें। अब इसी प्रकार दाएं पैर पर करना आप सबने। अब करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। अब करेंगे श्वास भरते हाथों को ऊपर उठाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। अपने हाथों से पैर टच करेंगे, माथा घुटनों में लगाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। अब हाथ साइड में। ये हमने किया पादहस्तासन। अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। हाथों को कमर पर रखें, श्वास भरते हुए पीछे झुकें। ये हमने किया अर्धचक्रासन। अब करेंगे त्रिकोणासन। थोड़े पैर खोलें, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और बाईं ओर झुक जाएं। ये इस प्रकार त्रिकोणासन हुआ और इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे और इस चीज का अभ्यास करें। धन्यवाद। 21 जून योग दिवस के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रारंभिक क्रियाएं हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए योग आचार्य श्री अमरपाल जी आपके समक्ष हैं। भैया बहनों, आज हम करेंगे बैठने वाले आसनों का अभ्यास। सबसे पहले बैठने वाले आसनों में अपने पैरों को सीधा करें। दंडवत स्थिति बोलते हैं इसको। पैर सीधे करके बैठना, दंडवत स्थिति में। आज पहला आसन करेंगे भद्र आसन। अपने दाएं पैर को मोड़िए, एड़ी को जांघ के साथ टच करिए। अब बाएं पैर को मोड़िए, दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए और कमर सीधी करके बैठिए। आगे से पंजा पकड़ें और कमर सीधी, गर्दन सीधी और 3 बार लंबे गहरे श्वास लें। ये हमने किया भद्रासन का अभ्यास। अब अपने बाएं पैर को सीधा करें। अब दायां पैर सीधा करें। अब हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। सबसे पहले दायां पैर पीछे से मोड़ दिए, दायां पैर मोड़िए। अब बायां पैर मोड़िए, पीछे दोनों पैरों की एड़ियां बाहर की ओर हो, अंगूठे मिले हुए हो
और कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ दोनों घुटनों पर रखे और 3 लंबे गहरे श्वास लें और लंबे श्वास छोड़े। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, छोड़ते समय पेट अंदर जाए। ये हमने किया वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम भोजन करने के बाद भी इस आसन को कर सकते हैं। अब पैर सीधे करें। अब करेंगे हम उष्ट आसन का अभ्यास। सब अब वज्रासन में बैठिए, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए, हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे। ये हमने किया अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अब दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। अब पीछे से एड़ियां पकड़िए, अंगूठा बाहर की ओर हो, उंगलियां अंदर की ओर हो, गर्दन को पीछे लटकाए पूरा। ये उष्ट्रासन है। इसके करने से कमर का दर्द ठीक होता है, पेट ठीक होता है, गर्दन ठीक होती है। अब हम करेंगे शीशांक आसन। बच्चों के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, एकाग्रता के लिए शीशांक आसन बहुत अच्छा आसन है। शीशांक खरगोश को कहते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए ऊपर हाथों को मिलाइए। अब श्वास को छोड़ते हुए माथा जमीन पर, हाथ जमीन पर, आगे खींचते हुए। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे पार्श्व भाग से हाथों को नीचे लाएं। ये हमने किया शीशांक आसन। अब हम करेंगे वक्र आसन। दंडवत स्थिति में बैठे। अब बाएं पैर को मोड़ें और दाएं हाथ से हमने बाएं पैर के दाएं हाथ से ही दाएं हाथ पैर को ही पकड़ना है और बाएं हाथ पीछे और कंधे के ऊपर से पीछे देखें। बाएं हाथ के कंधे के ऊपर से पीछे देखें। ये हमने किया वक्र आसन। अब इसका दूसरी साइड और अभ्यास करेंगे। दायां पैर मोड़ा, बाएं हाथ से बाएं पैर को ही पकड़ा और दाएं साइड दाएं कंधे के ऊपर से पीछे देखा। ये हमने किया वक्र आसन का अभ्यास। अब करेंगे उतान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे, दाएं हाथ को बाएं कंधे से टच करें। अब बाएं हाथ से दाएं कंधे को टच करें। ये हमारा उत्तान मंडूकासन हो गया। अब वापिस स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब दूसरा। अब ये बैठने वाले आसनों का अभ्यास पूरा हुआ। धन्यवाद भैया बहनों। अगला वीडियो अगले उसमें। प्रिय साथियों, शिक्षा भारती परिवार ये आशा करता है कि आप श्रीमान अमरपाल जी द्वारा सिखाई गई योग क्रियाओं का केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही नहीं अपितु प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तथा अपनी और अपने परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर सुखी एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। परंतु जब तक कोरोना महामारी फैली है तब तक आप सभी से निवेदन कि स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद, जय